नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको उससे कोई दिक्कत है उस टॉपिक से तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा। बिकॉज इसमें एक भाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलती किए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कहता है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते, वह संख्या क्या होगा। तो अगर हम एक्स वाई करके बनाएंगे तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर करना क्या है, आपको ऑप्शन चूज करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 6 6 होता है और 2 3 6 होता है, तो दो ही यहाँ ऑप्शन मैच कर रहे हैं। और 5 3 15 ये तो गलत हो गया और 4 3 12 ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या कह रहा है, गुणनफल तो 6, इसमें भी गुणनफल 6 और इसमें भी गुणनफल 6 आ गया। अब कह रहा है क्या, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो जैसे 16 है, इसमें अगर आप 9 ऐड करते हैं तो आपको आ जाता है 25। ओके, तो ये पलटा नहीं, ये पलट के क्या बनना चाहिए था, 6 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आया 2 5 आया, इसी के लिए ये ऑप्शन गलत है। आगे आते हैं 23। तो 23 में अगर हम जोड़ते हैं कितना 9, तो क्या आ रहा है आपको 32। ठीक है, तो ये अंक जो है यहाँ पे पलट रहा है। तो 2 3 क्या बन रहा है, 2 3 बन रहा है 3 2, तो ये अंक पलट के 3 2 बना है। इसी के लिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। अक्सर बच्चा इसमें क्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट टिक करके आ जाता है, जो कि गलत है। इसमें 57% बच्चे देखिए यहाँ पे 2 लगाए हुए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्यों, भाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर होगा। जैसे 1 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 खुद के टेबल में आ रहा है। ठीक है, मोर देन 2 होना चाहिए, वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या पे डिटेल वीडियो जो है वो प्रीवियस मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4.003, 4.03, 44.00, 5.000। ओके, तो इसको सजाना है आपको आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा जाता है। ठीक है, छोटा से बड़ा जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 4.003, 4.03। ओके, और यहाँ पे है 44.00। तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसी के लिए 44 इसको मानिए। फिर 5.000, तो डेसिमल के बाद कितना भी जीरो दीजिए और उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये आपका हो गया एक 44, एक 5, एक हो गया ऊपर में 4.003 और 4.03। अक्सर बच्चा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये छोटा है या ये छोटा है। तो हमें देख करना क्या है इसमें, तो दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम कर देना। डेसिमल हटाइए, नीचे में कितना जीरो आएगा, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे नीचे में 3 जीरो। यहाँ डेसिमल हटाइएगा, नीचे में डेसिमल के बाद डबल डिजिट है तो इस पर डबल जीरो। तो यहाँ पे तो ट्रिपल डिजिट है, यहाँ पे डबल डिजिट है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक जीरो नीचे लगाएंगे तो एक जीरो हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आप मान लीजिए 4/7 है, अगर आप हर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंश में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल होने के लिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे अगर आप हटाए तो ये 1000 हटा देते हैं हम। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो नंबर जो आपका बनेगा 4003, 4030 और 44 और 5। तो सबसे इसमें से हमें चलना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो 4.003 छोटा है 4030 से, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा है आपका, तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा 4.003, सेकेंड में आपका आ जाएगा, ये हम आरोही क्रम में सजा दे रहे हैं। ठीक है, 4.30, थर्ड में आपका आ जाएगा 5 और फोर्थ में आ जाएगा आपका 44, क्योंकि हमें छोटा से बड़ा जाना है। तो सबसे छोटा आपका तो ये इस दोनों में छोटा कौन सा है, इस दोनों में तो छोटा ये आया था ना। तो इसी के लिए इसको, ये किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो इस नंबर का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। ठीक है, 4003, तो 4.003 का। हाँ ठीक है, तो इसी के लिए मैंने पहले लिखा है फर्स्ट पोजीशन इसका हुआ, सेकंड पोजीशन
ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या अंत से दूसरे स्थान पे है। अंत हो गया आपका ये, ठीक है, अंत ये हो गया, तो अंत से दूसरे स्थान ये है आपका सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या का 3/5 भाग, ठीक है, का 3/5 भाग, तो कोई संख्या हम मान लेते हैं x, उसका 3/5, फिर उसी का 3/5 क्या है 36 है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36, और ये इधर ये जो है डिवाइड के फॉर्म में नीचे है, तो उधर आएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और ये 3 ऊपर है, तो 3 ये नीचे आ जाएगा, तो 3 से काटिएगा 12 टाइम्स में कटेगा, और 3 से काटिएगा तो 4 टाइम्स में। तो ये क्या आ रहा है आपका 4 5 जा 20, 25 जा 100, ओके। तो ये आपका हो गया 100, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13/4 kg, ओके। क्वेश्चन आपका कह रहा है 13/4 kg चीनी से 1/16 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 100 kg का पैकेट है, उसको आपको 2 kg का पैकेट बनाना है, छोटा छोटा पैकेट। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, 100 kg अमाउंट वाला कोई भी मटेरियल है, लाइक चीनी है, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप कह सकते हैं हाँ 50 kg का 50 पैकेट बनेगा 2 kg का, ओके। बस इसमें भी वही करना है। तो इसमें क्या कह रहा है 13/4 अपॉन 1/16, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 13/4 इंटू 16 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 4 4 जा 16, 13 4 जा 52, तो 52 पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 6 8 को इसको 2 में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। तो पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। लॉन्ग मेथड इसका क्या कह रहा है 5 6 7, आपको जाना कहाँ से 8 से 2, तो आप डायरेक्ट 8 से 2 में नहीं जा सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, पहले 8 से आपको जाना पड़ेगा 10 में, और फिर आपको जाना पड़ेगा 10 से 2 में, ठीक है। तो आप 8 क्या है, 8 है छोटा डिजिट, और 10 क्या है, 10 बड़ा डिजिट है। आप तो छोटा से किस में जा रहे हैं, बड़ा में जा रहे हैं, ठीक है। तो छोटे से बड़े में जा रहा है, ये कीवर्ड से एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो आपको करना क्या है, तो इसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, तो यहाँ नीचे 8 है बेस में, तो 8 पे पावर 0 डालना है, फिर 1 फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 8 कोई किसी भी डिजिट पे पावर अगर ये रहता है 0, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 × 7 क्या हो जाएगा 7, और ये बचा 8 पावर 1 आया, तो पावर 8 1 तो 80 है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 48, और 8 का जो है स्क्वायर है, तो 64 को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 64 को 320 आ जाएगा, ठीक है। तो 320 यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करके आपको कितना आ रहा है नंबर, तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको आएगा 375, ठीक है। अब 375, अब हम आगे 8 से 10 में आ गए। अभी हम मेरा आंसर ये नहीं आया है, अभी हम 8 से 10 में आए हैं, ठीक है। अब हमें 10 से 2 में जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से करते चलिए इसको, 2 1 जा 8 7 1 आया, फिर 2 से करते चलिए 93 1 2 4 जा 2 6 जा 1 एंड देन 0 1 1 2 2 जा 4 1 2 1 जा 2 0, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ कंप्लीट है, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है आंसर, ठीक है। आंसर पहले लिख लेते हैं, नीचे से लिखते हैं डिजिट को। तो नीचे से क्या आ रहा है 1 आता है, फिर 0 आ रहा है, यहाँ से लिखना नीचे से, तो 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, तो 1 1। आगे चलते हैं, फिर आया 1 फिर 0 फिर 1 1 1, ठीक है। लास्ट में 111 है।
तो हम आंसर देख लेते हैं 10,111। ओके, आंसर देख लेते हैं 10,111 है किसी ऑप्शन में, तो 10,111 आपको दिख रहा होगा, इसमें भी है 10,111, इसमें भी है और 10,111 इसमें है। ठीक है, चलिए और आगे का डिजिट देख लेते हैं। आगे का डिजिट आप देख रहे होंगे कि लास्ट में है 0, लास्ट में क्या है 0 है और 111 है। तो चलिए लास्ट का डिजिट 0, 111 मिलाते हैं। ठीक है, तो 0, 111 सिर्फ इसमें दिख रहा है, बाकी इसमें नहीं है, गलत है, इसमें भी नहीं है, गलत है, इसमें भी नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, छोटा करते हैं, ताकि आपको ईजिली वो दिख जाए। ठीक है, जो मैंने प्रोसेस किया है यहाँ पे, इस तरह का प्रोसेस है कुछ इसका। ओके, सबसे पहले आपको जाना है, इसको चेंज करना है 8 से 10 में, फिर 10 से 2 में जाना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ शॉर्ट मेथड देखते हैं। ओके, चलिए इसके शॉर्ट मेथड पे आते हैं। तो 5, 6 और 7 है, इसके ऊपर पे क्या लिखना है 1, 2 और 4, फिर यहाँ पे लिखना है 1, 2, 4, फिर यहाँ लिखना है 1, 2, 4। ठीक है, अब देखना है 7 कैसे आएगा। 4 + 2 कीजिएगा, +1 कीजिएगा तो 7 आएगा, और 4 + 2 कीजिएगा तो 6 आएगा, इसका तो कोई यूज नहीं है। और इसमें 4, 1, 5 कीजिएगा तो 5 आएगा, 2 का कोई यूज नहीं है। तो जिसका जिसका यूज नहीं है उसके जगह पे 0 लिख देना है, जिसका यूज है उसके जगह पे 1 लिख देना है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4, 1, 5 आया, तो 4 भी हम कैरी कर रहे, तो यहाँ पे उसके जगह पे 1 आएगा। 2 का कोई यूज नहीं, उसके जगह पे 0 लिखिए। 1 का यूज हो चुका है, 1 लिखिए। यहाँ पे 4 और 2 का यूज हुआ है, तो उसके जगह पे 1, 1 लिखिए। 1 का यूज नहीं है, 0 लिखिए। 4, 2, 1 इसमें तीनों का यूज हुआ है, तो तीनों की जगह पे 1, 1, 1 लिखिए। देखिए आंसर आपका मैच किया, 101, यहाँ पे भी 101 है। ठीक है, फिर है 110, यहाँ पे भी 110 दिख रहा होगा, लास्ट में 111, इसमें भी लास्ट में 111। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लकड़ी के बक्सों में 10, 290 पुस्तकों को पैक किया जाता है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप टोटल कितना है 10, 290। ठीक है, तो 10,290 आपका टोटल पुस्तकें हैं। ठीक है, इसको एक बक्से में पैक करना है, सॉरी एक बक्से में 98 आ रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पे आपको आएगा, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 105। ठीक है, अब कह रहा है क्या, एक बक्से का कीमत है 518 रुपये। ठीक है, तो टोटल 105 बक्से में ना टोटल बुक आएगा। अब 105 को आप अगर 518 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 54,390। आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट कौन सा कथन सही है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा कथन सही है। तो भोपाल से चेन्नई की यात्रा का 21 घंटे 40 मिनट है। तो हम देखते हैं भोपाल से चेन्नई, भोपाल यहाँ 005 में चलता है और चेन्नई लास्ट चेन्नई पहुँचता 20:45 में, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 20:45 चला पहुँचा और चला था 0005 में। टाइम देख लेते कितना आया, 5 - 5 0 4 0 और 2, तो 20:40 लगा है, लेकिन यहाँ क्या ऑप्शन में 21:40। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया फर्स्ट। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, भोपाल से विजयवाड़ा। तो भोपाल कब चला है, भोपाल 005 में भोपाल से, और विजयवाड़ा 14:15 में। ठीक है, तो आप 14:15 में जो है माइनस कीजिए 0005। ओके, तो ये आ जाएगा 0 फिर 1 और ये आ जाएगा आपको 14:10। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है 13:10 है, तो 13 घंटे 10 मिनट, ये गलत हो गया। चलिए दूसरा भी गलत है, तीसरा देखते हैं। तीसरा नागपुर से चेन्नई, तो नागपुर का टाइम क्या है, तो नागपुर का टाइम आपका है 5:35। ठीक है, और चेन्नई 20:45, तो 5:35 20:45। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 - 5 0, 4 - 3 1, 10 - 5 5 और 1 15 घंटे 10 मिनट्स लगा है। तो देखिए ऑप्शन सी 15 घंटे 10 मिनट्स मैच कर गया, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता जनवरी माह में 4 घंटा काम करती है। तो जनवरी में लास्ट में हमें ऐसे भी रुपए जो अमाउंट हो वो घंटे में कन्वर्ट करके निकालना है, तो 4 घंटे सॉरी मिनट में कन्वर्ट करके निकालना है। तो 4 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 4 × 60, तो कितने मिनट्स हो गए,
तो 240 मिनट्स हो गए। अब कह रहा है क्या, फरवरी में 7.5 घंटा, तो फरवरी में जा रहा है ये 7.5 घंटा, तो 7 घंटा का क्या हो जाएगा 420, ठीक है, और इसमें आधा घंटा और जोड़िएगा, ठीक है, तो 450 के लगभग आ जाएगा, तो इसका 450 आ गया। फिर कह रहा है क्या, और मार्च में सिर्फ 30 मिनट, तो मार्च में कितने मिनट काम कर रहे हैं, 30 मिनट काम कर रहे हैं, तो 30 मिनट इसमें अगर आप तीनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 4 5 9 3 12 का 2 1 4 2 6 1 7 720 आवर्स वो काम कर रही है, टोटल काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसे सिर्फ फरवरी और मार्च के काम के लिए 240 मिलते हैं, तो फरवरी में उसने किया 450 और मार्च में किया था 30, ठीक है सुनीता। ओके, तो आगे देखते हैं, अगर इस दोनों को ऐड करते तो लगभग 480 घंटे उसने काम किया, लेकिन उसको अमाउंट कितना मिला है, उसको अमाउंट मिला है टोटल 240, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 480 आवर्स काम कर रही है, 240 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसको 2 आता है, तो डेट मीन्स बोले तो ये टोटल 1 रुपीज़ में, ठीक है, 1 रुपीज़ में कितने आवर्स काम कर रही है, 2 आवर्स काम कर रही है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन आपका कह रहा है बताइए सुनीता जनवरी, फरवरी और मार्च में कुल कितना कमाई, तो टोटल कितना घंटा की थी काम, तो घंटा तो 720 घंटा काम की थी, लेकिन 2 घंटा का इसे मिल रहा है 1 रुपये, ठीक है, तो 2 घंटा का 1 रुपये, तो यहाँ से इसको टोटल घंटे जितने हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 720/2, तो 360 इसका आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप भाग दे दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 121 0 12, तो 12 1 जा 12, ठीक है, हो गया क्रॉस 1, ये नहीं आ रहा, फिर यहाँ 0 दीजिए, फिर 0 लिखिए, नहीं आ रहा, फिर एक 0 दीजिए, फिर 1 लिखिए, तो 12 8 जा हो जाएगा 96, 5 और 2 आया, ओके, और फिर 12 4 जा 48, तो लास्ट में फाइनली 4 आ गया आपका शेषफल। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल इसका 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। लिए ठीक है, तो इस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या का वीडियो डाल दिया है पहले से ही, ठीक है। ये टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको डेली बाय डेली मिलते रहेगा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कल से आपको ग्रामर के रिलेटेड जितने आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो इसके रिलेटेड छोटा छोटा 10 मिनट का वीडियो जो है डेली डाल दिया करें, ताकि आपको उस गद्य पद में टोटल रखिएगा तो गद्य में 2-3 नंबर, पद में 2-3 नंबर, लगभग 5-6 नंबर का आपका व्याकरण आता है, ठीक है, ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना हो, ताकि सीटेट 2022 आपके लिए अच्छा हो, आप उसमें क्वालिफाई करें, यही हमारी कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।